बेंगलौर के भक्त ने पूछा है कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते थे और आज के युवा को राम से क्या सीखना चाहिए और राम को भगवान क्यों कहा गया। प्रश्नकर्ता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामना करता हूं। भगवान श्री राम उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी है। वहां महाराजा दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। वे कोई साधारण इंसान नहीं थे, महान पुरुष थे, महान आत्मा थे, देव आत्मा थे और भगवत गुणों से विभूषित थे। कहावत है, होनहार बीरवान के हो चीकने पात। जो पौधा होनहार होता है उसके पत्ते चिकने और लंबे होते हैं। तो भगवान श्री राम बाल अवस्था से ही उनके भीतर और उनके क्रियाकलापों से परिलक्षित होता था ये सामान्य मानव से ऊपर उठ करके एक महामानव, एक देव मानव के रूप में इस धराधाम पर सबको धन्य करने के लिए आए हैं। संपूर्ण जीवन में भगवान श्री राम ने एक ही काम किया था, अधर्म का नाश करना, धर्म का प्रकाश करना, सज्जनों की रक्षा करना और दुर्जनों का वध करना, मानव समाज में शांति की स्थापना करना, नियम नीति से चलना, मर्यादाओं का पालन करना। सद्गुणों के भंडार थे और हर कर्म उनका सत्कर्म था, निष्काम कर्म था। सबके उद्धार के लिए, समाज के सुधार के लिए उन्होंने अवतार लिया था। समाज की मर्यादाओं को उन्होंने तोड़ा नहीं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, साधु संतों का सम्मान किया और शिवरी जैसी भक्तिमती महिला के पावन कुटिया में जाकर के उसका भी उद्धार किया। श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई थी, उसको भी जाकर के उद्धार किया। और भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया, बाली का वध किया, रावण कुंभकर्ण का वध किया, खरदूषण का वध किया, मारीच का वध किया। यानी साधु संतों को, सज्जनों को जो लोग सताते थे, दुखाते थे, परेशान करते थे, उनको परम धाम पहुंचाने का काम भगवान श्री राम ने किया। पूरा उनका रामायण ग्रंथ उठा करके देखिए तो भगवान श्री राम से युवा वर्ग को क्या है, वृद्धों को भी, बच्चों को भी, नारियों को भी शिक्षा मिलती है कि प्रभु राम कितने महान थे। उनकी महिमा रामायण की एक एक चौपाई हमें याद दिलाती है। और जिसको समाज में आदर्श स्थापित करना है, मर्यादाओं की सीमा में चलना है, जिनको उत्तम पुरुष बनना है, वो भगवान श्री राम को अपना आदर्श समझे और अपने जीवन को धन्य बनाए।
माता पिता का कैसे आदर करना चाहिए और किस तरह से गुरुजनों का आदर करना चाहिए, किस तरह से एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए, किस तरह से संयम नियम में रहना चाहिए, पराई नारी में आकर्षित नहीं होना चाहिए, ये सब भगवान श्री राम से युवा वर्ग को सीखना चाहिए। आज का युवा वर्ग प्रायः पराई नारी में भी आकर्षित होता है, एक विवाह करके दूसरे की पत्नी की ओर ललचाता है। आजकल युवा वर्ग बहुत से रैप कांडों में पकड़ा जाता है, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, चरित्रहीनता के कर्म करता है, फजीहत कराता है। ऐसे युवा समाज को चंचल मन पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम से सीखना चाहिए कि सुपर्णखा लंका से आकर के भगवान श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन भगवान श्री राम अपने पवित्र मानवता को, पवित्र मर्यादा को त्यागते नहीं हैं और सुपर्णखा की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। आज की तारीख में युवा वर्ग को यदि महान बनना है, सुखी रहना है, जीवन को धन्य बनाना है, तो नारी समाज में माँ बहन बेटी का दर्शन कीजिए। जिसके साथ आपने विवाह किया है उसको धर्म पत्नी के रूप में देखिए और गम खा करके उसको निभाइए। जैसे भगवान श्री राम ने सीता जी लक्ष्मण रेखा को लांघ गई, फिर भी उनको लंका से लाने के लिए पूरा प्रयास किया, उनकी गलती को क्षमा कर दिया। हालांकि सीता जी ने क्षमा नहीं मांगा और राम ने भी कहा नहीं मैं क्षमा करता हूं, लेकिन दिल से क्षमा कर दिया। और भगवान श्री राम ने रीछ भालू बानरों को जोड़ करके, हनुमान जैसे बानर को मित्र बना करके, सुग्रीव की पीड़ा को मिटाने के लिए बाली का वध करके और बाली के पुत्र अंगद को सुरक्षा करके एक आदर्श स्थापित किया कि जिसके पिता का वध किया हो पुत्र की रक्षा करते हो। ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। जिसके भाई का वध हो और सुग्रीव का राज तिलक हो, जिस विभीषण के भाई का रावण का वध हो, भगवान श्री राम में लालच भी नहीं था। ये भी सीखना चाहिए युवाओं को। आजकल का युवा वर्ग हो या वृद्ध वर्ग हो, कहीं भी बैठता है, कहीं भी जाता है, जो भी थोड़ा बहुत सामान पा जाए चुरा लेता है, पैसा पा जाए चुरा लेता है, गृह काट बन करके जेब काट लेता है, किसी घर में चोरी कर लेता है। ये युवा वर्ग कितना भटका हुआ है। भगवान श्री राम सिखाते हैं कि चोरी मत करो। सोने की लंका थी जिसको भगवान श्री राम ने जीत लिया था, युद्ध करके जीता था, मांगा नहीं था। लेकिन उस लंका की एक सोने की ईंट, 1 ग्राम सोना वहां से लेकर के नहीं आए। उनके अंदर त्याग था और उस लंकापति को परम धाम पहुंचाने के पश्चात उसके भाई विभीषण को लंकापति बना दिया और लक्ष्मण जी से कहा कि इनको राज सिंहासन पर विराजमान कराइए। और भगवान श्री राम ने सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठाया। ये लालच नहीं हुआ कि लक्ष्मण को कहीं बिठा दूं, भरत को बुलाकर बिठा दूं। आज का आदमी अगर राजनीति में पहुंच जाता है तो सोचता है कि सारे पद अधिकार सब मेरे ही हाथ में आ जाए, कोई दूसरा घुसने ही ना पाए। उनको भी सीखना चाहिए राजनेताओं को कि लालच छोड़ो, महान बनो, भगवान बनो। अर्थात जो मोह को जीत सकता है, लोभ को जीत सकता है, और हनुमान जैसे बानर को अपने भाई का स्थान दे सकता है, इतनी जिसमें विनम्रता है, प्रेम है, वही व्यक्ति भगवान का पद प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री राम से सीखना चाहिए। बच्चों को भी सीखना चाहिए। अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाने के लिए सत्कर्म कीजिए, कुकर्म मत करिए, दुष्कर्म मत करिए, व्यभिचार मत कीजिए, सदाचार के पथ पर चलिए। आज भगवान श्री राम जैसा पुत्र अगर महाराजा दशरथ को, कौशल्या जी को न प्राप्त हुआ होता, अयोध्या की धरती पर ऐसे महान आत्मा का अवतार न हुआ होता, तो आज अयोध्या को कौन जानता, कौन मानता, कौन पूछता, कौन वहां पर मत्था टेकने के लिए जाता? महाराजा दशरथ का नाम कौन याद करता? महाराजा दशरथ के पहले भी इक्ष्वाकु वंशों में बहुत से राजा हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम किसी को याद नहीं रहता है।
पर महाराजा दशरथ का नाम सबकी ओंठों पर रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम जैसे उनको पुत्र प्राप्त हुए थे और इस पुत्र की महिमा के कारण राजा दशरथ की महिमा बढ़ गई। इसलिए ऐसे पुत्र बनो कि आपकी वजह से आपके माता पिता की महिमा हो, गांव की महिमा हो, जिले की महिमा हो, प्रदेश की महिमा हो, देश की महिमा हो। ऐसी संतान बनो, ये भगवान श्री राम से सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग सीखें, अच्छाइयाँ तो किसी से भी सीखो, लेकिन जो ऐसे आदर्श पुरुष हैं उनसे तो तुरंत सीखना ही चाहिए। आशीर्वाद, शुभकामना।